हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ईओआरओ से संबंधित पार्ट बी की जो योजनाएं थे उनके बारे में अपन रिवीजन कर रहे थे। कल वाली क्लास के अंदर से अपन ने 3 योजनाओं का रिवीजन किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको उन 3 योजनाओं का रिवीजन अच्छी तरीके से हो गया होगा। आज बात करेंगे अपन जो बची हुई 5 योजनाएं हैं उनके बारे में साथियों। आज पहली योजना जाती है अमृत मिशन। अमृत मिशन के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पूरा नाम के बारे में बात करें तो अमृत मिशन का जो पूरा नाम आ जाता है वो याद रखना कायाकल्प। क्या नाम आ जाता है? कायाकल्प। और शहरी शहरी परिवर्तन परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक है, अटल मिशन, ये पूरा नाम इसका आपको देखने को मिल जाता है। यह जो योजना है ये 25 जून को चली। 25 जून 2015 को ये चली जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है वो भी अपन बात करें तो याद रखना शहरी क्षेत्र की योजना है तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के बारे में जब चर्चा करें ना साथियों तो इसके 2-3 उद्देश्य आ जाते हैं कि घर को पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति तथा सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना, पहला उद्देश्य आ जाता है। दूसरा बात करें तो जो पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा बात करें साथियों तो तीसरा जाता है प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण तथा रखरखाव करना जाता है। और जो चौथा जाता है ना साथियों वो आ जाता है कि पार्क और खुली वाईफाई जो सुविधाएं हैं फिर ओपन वाईफाई है उनका निर्माण करना आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके वित्तीय प्रावधान। कौन से वित्तीय प्रावधान के बारे में बात करें? वित्तीय प्रावधान के बारे में जब चर्चा होती है तो यहाँ पर क्या होता है, इस योजना के लिए 50,000 कितना 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है उन्हीं के ऊपर बात करें तो याद रखना 1 लाख से कम आबादी पर, 1 लाख से कम आबादी पर, कम आबादी पर केंद्र सरकार का जो हिस्सा होगा वो 50% होगा। 1 लाख से 10 लाख की आबादी या फिर कम जो शहर वाले हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा तथा 10 से कम जो शहर हैं उन पर 33.33% जो है केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा। और अगर 10 लाख से ज़्यादा बात करें, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के ऊपर 25% है वो केंद्र सरकार का हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। और जो शेष खर्चा होगा वो कौन करेगी? वहन राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा तथा राज्य के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित जो नगर निकाय है वो वहन करेगा। ठीक है, अब क्या होता है इस योजना में अपडेट होता है जिसका नाम आता है अमृत 2.0। अमृत 2.0 की जो शुरुआत है ना साथियों, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 अक्टूबर 2021 को होती है। इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष के लिए रखी जाती है। 2021 से चलती है तो 2026 तक ये चलेगी। बात करें अपन जो अमृत 2.0 है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य आ जाता है कि जो सीवरेज जर्जर हो गए हैं उनका दोबारा से पुनरुद्धार करके उनका दोबारा से रीयूज करना, जल निकायों के पुनरुद्धार के साथ में जल संरक्षण द्वारा शहर जल संतुलन के विकास को माध्यम से जल चक्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखना या फिर बढ़ावा देना देखने को मिल जाता है। शहरी नियोजन, शहरी वित्त को मजबूत करने आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाए रखना और सुधार करना इसका दूसरा उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य आ जाता है साथियों 2026 तक आपको किया जाता है कि सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय
योजनाओं के द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक इसका जो आ जाता है हर घर नल पेयजल उपलब्ध करवाना, उसका लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख घटकों के बारे में। तो यहाँ पर बात करें प्रमुख घटक। प्रमुख घटक आपको 3 देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? पहला बात करें तो नाम आ जाता है पेयजल सर्वेक्षण, पेयजल सर्वेक्षण। दूसरा बात करें तो आ जाता है जल हेतु प्रौद्योगिकी, जल हेतु प्रौद्योगिकी उपमिशन। और तीसरा कौन सा आता है साथियों? तीसरे का अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका सूचना शिक्षा और संचार अभियान आ जाता है। पहले वाले में बात करते हैं इस उद्देश्य से, इस घटक के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा? देखो, इसमें आ जाता है कि जल के न्याय संगत वितरण, अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग, जल निकायों के मानचित्रण और शहर कस्बों के बीच में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये इसका पहले का आ जाता है। दूसरा बात करते हैं जल हेतु प्रौद्योगिकी उपमिशन के बारे में। तो जल वाले क्षेत्रों में नवीनीकरण वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए बताया गया है। और नेक्स्ट आ जाता है जल संरक्षण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए प्रावधान या फिर घटक देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं, देखो इस योजना का राजस्थान के अंदर से क्या असर पड़ता है उसके बारे में। तो बात करें राजस्थान के संदर्भ के अंदर से, राजस्थान के संदर्भ में जब बात होती है तो अमृत मिशन के तहत राजस्थान के 277, याद रखना 277 स्कीमों का अनुमोदन मिला है, जिसके अंदर से वर्तमान के अंदर से 87 धरातल पर आ चुकी है। अनुमोदित जो स्कीम है वो याद रखना, जो 277 है ना, इसके लिए 10,693.86 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। जो धरातल पर आ चुकी है ना, उसके लिए 50 कितना आ जाता है साथियों? 5,065.41 करोड़ रुपए यहाँ पर लागत की जा चुकी है। भारत के चयनित 500 शहरों में राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं। कितने हैं? राजस्थान के 29 शहर, जिसके अंदर से 28 तो मेन शहर हैं। कितने हैं? 28 तो मेन शहर आ जाते हैं, हर एक कौन सा आएगा? कस्बा आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो इनका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया। 29 शहरों का, जिसमें से 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो राजस्थान के अंदर से 28 आपको देखने को मिलेंगे, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसका नाम आ जाता है झालावाड़। कौन सा आता है? झालावाड़। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर से 28 जो हैं 29 शहरों का चयन हुआ है। जिला मुख्यालयों के बारे में बात करें तो अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, बारां, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक, और बाद में झुंझुनू हो गया, फिर बाद में झालावाड़, धौलपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चूरू और बूंदी आ जाते हैं। अन्य शहरों में बात करें तो हिंडौन सिटी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी और गंगापुर सिटी शामिल हैं यहाँ पर। ठीक है साथियों, आगे बात करें तो अमृत 2.0 के अंदर से क्या होता है। इस योजना के अंतर्गत सीवरेज जल निकायों के जीर्णोद्धार और जल आपूर्ति के कार्य करवाए जाने के लिए केंद्रीय सहायता कितनी आ जाती है? 3,000, ये भी थोड़ा सा डाटा याद रखना, 3,552 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट योजना के बारे में, जिसका नाम आ जाता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना से अब की बार 100% सवाल आएगा साथियों, याद रखना। यह योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? 9 सितंबर को होती है। 9 सितंबर 2022 को कहाँ से? जयपुर से इस योजना की शुरुआत की जाती है।
इस योजना का जो उद्देश्य आ जाता है वो राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मतलब कि ये योजना है नरेगा के आधारित पर इस योजना को चलाया गया है। पात्रता के बारे में बात करें ना साथियों, इसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु वाले लोग इसमें पात्र होंगे। अब क्या प्रावधान है इस योजना के अंदर से बात करें तो इस योजना में प्रदेश के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवार बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना है? 800 करोड़ का। और साथ ही बात करें तो यह देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। अब जो मजदूरी मिलेगी उन जिनको रोजगार मिलेगा तो उनको किस प्रकार से मजदूरी मिलेगी, सबसे पहले बात करें तो जो अकुशल श्रमिक है ना, अकुशल श्रमिकों को 269 रुपये मिलेंगे प्रति दिन के। दूसरा अपन बात करते हैं जो टैलेंटेड हैं, जो कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, उनको मिलेंगे 283 रुपये। एक और आ जाता है उच्च कुशल श्रमिकों को मिलेंगे 333 रुपये। ठीक है। और मेट के बारे में बात करें, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो उनको 273 रुपये दिए जाएंगे, 271 रुपये। और बात करें साथियों इस योजना के बारे में तो रोजगार नगर निकाय की क्षेत्र सीमा के वार्ड में उपलब्ध करवाया जाएगा और कार्यों का जो भुगतान है वो जन आधार के लिंक बैंक अकाउंट के अंदर 15 दिन में आ जाएगा। राज्य के स्तर के बारे में बात करें तो राज्य स्तर के साथ साथ में ये संभाग स्तर और सब जो जितने भी शहरी निकाय हैं उस पर मॉनिटरिंग होगी। अब इनके लिए कौन कौन करेगा? देखो, संभाग स्तर पर जो समिति का जो अध्यक्ष होगा वो संभागीय आयुक्त होगा और निकाय स्तर पर होगा वो अधिशासी अधिकारी होगा। और बात करें साथियों इस योजना के बारे में तो परिश्रमिक भुगतान और निर्माण की जो लागत का अनुपात रहेगा ना वो 75:25 का रहने वाला है। कितना? 75:25 का रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट वाली योजना का नाम लिखो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना हुआ करता था, नाम बदल दिया गया है। स्लोगन में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पिछली बार भी सवाल आया था और अब की बार भी इसके अंदर से सवाल आ सकता है। इसका जो पुराना नाम था ना, पुराना नाम था इंदिरा रसोई योजना। नाम बदल दिया जाता है इसका 6 जनवरी को। 6 जनवरी 2024 को इसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया जाता है। यह जो योजना है ये राजस्थान के अंदर से क्या है, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा काम कर रही है। इस जो योजना का उद्देश्य के बारे में बात करें तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सस्ती और रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक नाश्ता और भोजन उपलब्ध करवाना है। ठीक है। इसका जो लक्ष्य है वो आ जाता है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। याद रखना। ठीक है। नाम क्या जाता है? लक्ष्य प्रण और पथ अंत्योदय। इनको थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। बात करें राजकीय अनुदान के बारे में तो पहले 17 रुपये हुआ करता था, वो 22 रुपये हो चुका है। लेकिन आपको कितने देने पड़ेंगे? वही 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एक भोजन थाली की जो कुल लागत है वो 30 रुपये है। कितनी है? 30 रुपये। जिसके अंदर से 22 रुपये हैं वो राज्य सरकार वहन करेगी और 8 हैं वो कौन करेगा? लाभार्थी को देना पड़ेगी। मतलब जो आप जाओगे वहाँ पर खाना खाने के लिए उनको देने पड़ेंगे। अब भोजन की मात्रा के बारे में बात करें तो 600 ग्राम कर दिया गया है। कितना? 600 ग्राम। और पहले कितना था साथियों? 450 ग्राम हुआ करता था। अब जो 600 ग्राम है इसमें से आपको क्या क्या मिलने वाला है? 300 ग्राम है वो चपाती मिलेगी, रोटी मिलेंगी। ठीक है, गोल गोल। और 100 ग्राम मिलेगी वो दाल मिलेगी। और बात करें
तो 100 ग्राम जो मिलेगा आपको सब्जी मिलेगी। और 100 ग्राम है वो चावल मिल सकता है, मिलेट्स मिल सकते हैं, खिचड़ी अचार वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से 600 ग्राम आपको भोजन सामग्री प्राप्त होगी। आगे बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में रसोइयों का जो संचालन होता है वो स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रसोइयों का संचालन होता है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा काम हो रहा है यहाँ पर। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में 1000, कितने हैं 1000, और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो याद रखना 942 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। ये तो है गांव में और ये हैं शहरों में, आपको शहरों वाली ही याद रखनी है, ठीक है। और बात करें साथियों अगर डेटा के बारे में तो 31 मार्च 2024 तक 19.70, कितना है 19.70 करोड़ थाली परोस कर जो हैं लोगों को परोसी गई है। तो इनके बारे में ये थोड़ा सा देख लेना। अब 2 योजना बची हैं जिनका नाम आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, और दूसरी आ जाती है गाइस, कौन सी आ जाती है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इन 2 योजनाओं के बारे में अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 3 योजनाओं के हिसाब से अपन कर रहे हैं, 3 पहले कर ली, 3 आज कर ली, 2 अपन कल कर लेंगे। इस प्रकार से जो 8 योजनाएं हैं वो 3 दिन में अपनी कंप्लीट हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से अपना रिविजन हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।